Because we know that economic security and growth go hand in hand. And by sourcing the products we need from partners we trust, we avoid harmful dependencies. And of course, we build stronger economies. अमेरिका में ट्रंप की वापसी कई देशों के लिए इस वक्त चुनौती बन गई है और जिस तरह से उनकी जेलेंस्की से बहस हुई, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं यूरोप पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं है जो यूरोप के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक देश और है जिसके चंगुल में यूरोप फंसता जा रहा है और शायद अपने भारत दौरे के दौरान यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस बात को अप्रत्यक्ष तरीके से चेताया भी है। ये देश और कोई नहीं, चीन है। यूरोप में चीन का भारी निवेश है। उसकी निर्भरता को कम करना इस वक्त यूरोप की प्राथमिकता बन चुकी है। भारत की ओर यूरोप इसी उम्मीद से देख रहा है कि आने वाले वक्त में उसे चीन जैसे देश फंसा ना पाए और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का भारत दौरा इस बात को पुख्ता भी करता है। पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बिना किसी देश का नाम लिए कुछ बातें कही। एक तरह से ये संदेश माना जा रहा है उन देशों के लिए जो यूरोप को घेरने में लगे हैं। Now more than ever, the geopolitical content asks for decisive action. At the same time, we must take our Trade and Technology Council to the next level and connect research, innovation and market uptake. This allows us to tackle important economic challenges together and to build robust and diverse supply chains, such as, for example, in semiconductors, a very important topic we have been working intensively on. Because we know that economic security and growth go hand in hand. And by sourcing the products we need from partners we trust, we avoid harmful dependencies. And of course, we build stronger economies. यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का बयान सुन आप समझ सकते हैं कि वो किसकी ओर इशारा कर रही हैं और पीएम मोदी के साथ जो उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई वो चीन जैसे देशों के कान जरूर खड़े कर देंगी। दोनों के बीच हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प भी लिया। उन्होंने इस साल के अंत तक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए। आपको क्या लगता है, यूरोप भारत क्या मिलकर चीन, अमेरिका जैसे देशों को चुनौती दे पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।